जी पौड़ रहे थे, जागृत अवस्था में थे लखनलाल जी। तो जो जागृत अवस्था में होगा उसी के लिए उठना शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और जो सो जाएगा उसके लिए जागने का शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि उठे लखन, इसका मतलब लखनलाल जी सोए नहीं थे, लखनलाल जी तो केवल पौड़ रहे थे। और उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। सबसे पहले लखनलाल जी उठे, किसकी आवाज को सुनकर के? अरुण शिखा। ये अरुण शिखा वाला कौन है? आज के समय में घड़ी आदि यंत्रों के द्वारा हम लोग समय का अनुमान करते हैं कि कितने बज गए हैं। आज के समय में कई यंत्र हैं जिनके द्वारा समय जान लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इतने ज्यादा यंत्र का युग नहीं था, तो उस समय कैसे समय को जानते थे? तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा, जिसकी लाल चोटी है उसकी आवाज सुन करके। तो लाल चोटी किसकी है? मुर्गे की आवाज, लाल चोटी। पहले मुर्गा समय से बोलता था, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जहां ब्रह्म मुहूर्त आया कि मुर्गा बोल जाता था। इसी मुर्गे की आवाज को सुनकर के श्री गौतम ऋषि जी गंगा स्नान करने चले गए थे। इंद्र पीछे से उनकी कुटिया में आ गया, जिससे अहिल्या को श्राप लगा। एक गौतम ऋषि के साथ में छल हुआ था, इसलिए श्री लखनलाल जी महाराज उठे। किसकी आवाज सुनकर के? बोले मुर्गे की आवाज सुनकर। उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गे की आवाज सुनकर के लखनलाल जी उठ गए, और गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। अपने गुरुदेव के पूर्व भगवान श्री राम जी जाग गए। ये जागने का क्रम, सबसे पहले विश्राम किसने किया? गुरुदेव ने। सबके बाद विश्राम किसने किया? बोले लखनलाल जी ने। लेकिन जब जागने का समय हुआ तो सबसे पहले लखनलाल जी जागते हैं। सोए सबके बाद में और जागे भी सबके पहले। मतलब कहने का यह है कि सेवक का यह धर्म है कि वे अपने स्वामी के बाद में विश्राम करें और स्वामी के पहले जाग जाए। शिष्य का धर्म है कि वे गुरुदेव के बाद में विश्राम करें और गुरुदेव के जागने के पूर्व जाग जाए, तभी तो वह सेवा कर सकेगा। इसलिए गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, और सकल सोच कर जाई नहाए। सकल सोच कर जाए नहाए, सकल सोच कर जाए नहाए, सकल सोच कर जाए नहाए, सकल सोच कर जाए नहाए।
सकल सोच करी जाई नहाए। प्रातःकाल होते ही सकल सोच अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के भगवान गुरुदेव के समीप गए। नित्य नियमानुसार गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और अब ये प्रातःकाल का समय है, गुरुदेव को पूजा करनी है। तो धूप दीप नैवेद्य यह सब सामग्री तो एकत्रित करके रख लिया जाता है, लेकिन तुलसी और पुष्प तो प्रतिदिन नित्य नवीन लाना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री राम जी समझ गए कि अब गुरुदेव के पूजन का समय हो गया है। इसलिए समय जान गुरु आयस पाई, भगवान ने समय जान लिया। गुरुदेव को कहना नहीं पड़ा कि बेटा जाओ तुलसी और पुष्प लेकर के आओ। नहीं 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 नहीं, यदि कहने के बाद में सेवा हुई तो फिर सेवा नहीं है। उत्तम सेवा वह है जो बिना कहे हो जाए, रुख जान करके सेवा हो जाए, उनके विचारों को जान करके सेवा हो जाए, समय जान करके सेवा हो जाए। 10 बार कहने के बाद में यदि जल पिलाया जाए, इसको सेवा नहीं कहा जाए। सेवा का बड़ा महत्व है। सबते सेवक धर्म कठोर, सेवा धर्म सबसे कठोर धर्म है, सबसे नहीं होता है, सबको सेवा करना आता भी नहीं। सेवा वह कर सकता है जिसके अंदर सहन शक्ति हो, विवेक हो। तो यहां गुरुदेव ने कहा नहीं, भगवान ने समय जान लिया। समय जान, ये पूजन का समय। अरे प्रातःकाल में पूजा ही तो की जाती है, प्रातःकाल होते ही भोजन थोड़ी किया जाता है। सबका समय निश्चित है, प्रातःकाल में पूजा की जाती है, 12 बजे भोजन होता है, रात्रि में विश्राम होता है। तो सभी कर्मों का समय निश्चित है। तो एक तो भगवान ने पूजन का समय जान लिया, और दूसरा भाव यह है कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उन सबका भी समय निश्चित है कि किस समय कौन सी लीला करना है। इसलिए भगवान ने समय जान लिया। कौन सी लीला का? बोले फुलवारी लीला का समय हो गया। फुलवारी लीला का अब समय हो गया है, यही समय है, इसी समय फुलवारी लीला होना है। इसलिए भी भगवान ने समय जाना, समय जान लिया, गुरुदेव से आज्ञा ली। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई पुष्प लेने के लिए चले और फुलवारी में पहुंचे। उस फुलवारी को देखा भगवान ने। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप बाग बर देखेऊ जाही, भूप बाग बर देखियो जाही। जहां बसंत बसंत जहां बसंत जहां बसंत ऋतु रही
लोभाए बसंत बसंत ऋतु रही जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ बसंत ऋतु जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, बसंत ऋतु रही, बसंत ऋतु रही, बसंत ऋतु जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। गोस्वामी जी लिखते हैं वहां बसंत ऋतु छाई हुई थी, लेकिन जिस समय भगवान श्री राम जी गए उस समय बसंत ऋतु नहीं थी, लेकिन फिर भी यहां लिखा है कि बसंत ऋतु। भाव यह है कि जब बसंत ऋतु जाने लगी, बसंत ऋतु को यह मालूम हुआ कि मेरे बाद में आने वाली जो ऋतु है उस ऋतु में भगवान यहां आने वाले हैं, भगवान आएंगे, तो भगवान के दर्शनों का सौभाग्य मुझे तो नहीं मिलेगा यदि मैं चली जाऊंगी। बसंत ऋतु ने विचार किया कि मेरे जाने का तो समय हो गया है और मैं यदि चली जाऊंगी, मेरे बाद में आने वाली जो ऋतु है उसमें भगवान यहां आएंगे, तो मैं तो भगवान के दर्शनों से वंचित रह जाऊंगी। तो बसंत ऋतु ने अपना निर्णय बदल दिया, बोले अब मुझे नहीं जाना, मैं दर्शन करके ही जाऊंगी। इसलिए जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, भगवान के दर्शनों के कारण लुभा करके रह गई। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, दर्शन के लिए रह गई। भगवान पहुंचे फुलवारी के द्वार पर, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम राम यहू जो राम ही सुख दे। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, बाग को देखा, सरोवर को देखा, भगवान हर्षित हो गए। लक्ष्मण कैसे? राम जी को देख करके तो सभी को प्रसन्नता होती है, लेकिन धन्य है ये महाराज जनक जी की फुलवारी कि जिस फुलवारी को देख करके आज आनंद के सागर भगवान श्री राम जी को भी आनंद मिला। परम रम आराम यहू जो राम ही सुख दे। संसार को तो राम जी के द्वारा सुख मिलता है और उन राम जी को
आज उस फुलवारी को देखने से सुख मिल रहा है। परम रम आराम यहू जो रामई सुख दे। फुलवारी के द्वार पर भगवान पहुंचे और भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, चवदिस चितहि पूछ माली, चवदिस चितहि पूछ माली गण, चवदिस चितहि पूछ माली गण। चौदिस चितहि पूछ माली गण, चमदिस चितहि पूछ माली गण। चौदिस पूछ माली गण। लगे लेन दल फूल मुदित मन, 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 लगे लेन दल फूल। भगवान चारों तरफ देखने लगे। चौदिस चित